नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, हस्तकृति करके जो इवेंट है इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू हाट में इस समय जो एग्जीबिशन है लगी है, अलग अलग लोग यहां पर आके अपनी कला का अद्भुत नमूना पेश करते हैं और वही हस्तकृति इस इवेंट का मकसद यही है ताकि आप तक इस जानकारी को हम पहुँचा सके कि कितना सुंदर आर्ट हमारे पास है, हमारे लोगों के भीतर है और किस तरह से अलग अलग चीज़ों को वो क्रिएट करके जो है बहुत कुछ अलग करके हमारे समाज में एक अलग जगह और नाम बना रहे हैं। तो आज जिस शोरूम के हम बाहर खड़े हैं, जिस एग्जीबिशन के बाहर हम खड़े हैं, फुलकारी ये इसका नाम है और फुलकारी जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट है, कपड़े पे ये किया जाता है, उसे लेकर हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे और जिन आर्टिस्ट ने इस पर काम किया है उनसे बातचीत भी करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने कितना सुंदर फुलकारी का ये काम किया गया है जो कि ट्रेडिशनल आर्ट है। तो आइए हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके साथ। सर, आपका सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे और स्वागत है अर्ली पोस्ट में। मेरा नाम तनुज डोगरा है एंड ये जो शेल्स फुलकारी का जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये मेरी वाइफ जो है शालू डोगरा एंड तनुज डोगरा जो मैं हूँ, तो हम दोनों ने शुरू किया था। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी योगदान रहा है हमारे लिए, बिकॉज़ फुलकारी एक मतलब सुन के जो हमें अदर स्टेट का जो ख्याल आता है सिर्फ वैसा नहीं है। फुलकारी जम्मू का भी क्राफ्ट है हमारा। इवन 25-30 सालों से फुलकारी जो है जम्मू में की जा रही है। एंड फुलकारी में ये है कि हम लोग सिर्फ फुलकारी में, जैसे हम जब सुनते हैं तो फुलकारी दुपट्टा हमारे दिमाग में आता है जी। तो सिर्फ फुलकारी दुपट्टे के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो फुलकारी दुपट्टा एंड ऑल उन सब में अभी बहुत कम होता जा रहा है और थोड़ा सा फैशनेबल ट्रेंड स्टार्ट में आ चुका है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने फुलकारी के साथ कुछ फ्यूजन वर्क भी करना शुरू किया है जम्मू। अगर फुलकारी की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में फुलकारी बहुत फेमस है और वहाँ का कहीं ना कहीं लोगों के मन में और दिमाग में जो भावना है, जो ख्याल है, वो पंजाब को लेकर है कि पंजाब में फुलकारी का काम होता है। जम्मू में शायद ही लोगों को इतना आइडिया हो या नॉलेज हो। तो फुलकारी को आप किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल एक आर्ट वर्क है, उसमें आप इसको किस तरह से डिफरेंट कर रहे हैं? देखिए, पंजाब का फुलकारी, नो डाउट पंजाब जो है, पंजाब ने फुलकारी जो एक ट्रेडिशन था, फुलकारी क्राफ्ट को संभाल के रखा। एंड अगर हम काफ़ी सालों पहले की बात करें, पार्टीशन से भी पहले की बात करें, तो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर ये एक ही हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात अगर हम कहें तो। और जब सिविलाइजेशंस शुरू हुई हैं तो ये क्राफ्ट जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल में भी ये क्राफ्ट है। फुलकारी हिमाचल में भी की जाती है एंड जम्मू कश्मीर में भी है। और उसके बाद फिर ये पंजाब से होते हुए ये राजस्थान, कच्छ तक अगर हम देखें, कच्छ की जो एम्ब्रॉयडरी है वो जो एम्ब्रॉयडरी का एक आर्ट है, ये जो एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका है, उस तरीके को अगर हम देखें तो वो फुलकारी है। फुलकारी जैसे कि अब आप नाम से ही देखेंगे को फूलकारी, अगर एक हम कोई भी हम कार्य करते हैं और अगर हम उसकी एम्ब्रॉयडरी फूलों की तरह करते हैं तो उसको फुलकारी कहते हैं। तो ये है कि हाँ, पंजाब ने इसको संभाल के रखा और इसको अपग्रेड करते गए वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के पास कोई जैसे है कि सिर्फ पंजाब में ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। हम लोग काफ़ी सालों से फुलकारी क्राफ्ट जम्मू में कर रहे हैं और हमारे साथ और भी कई वुमेन आर्टिजन्स हैं। अगर मैं बताऊं तो पूरे JNK में कम से कम भी 200 से ज़्यादा जो है, 300 से ज़्यादा वुमेन आर्टिजन्स होंगी जो फुलकारी क्राफ्ट करती हैं। बिश्ना एरिया में है हमारा, नगरोटा में है, रियासी में, उधमपुर में, जम्मू में, हर जगह फुलकारी क्राफ्ट वुमेन हमारी आर्टिजन्स कर रही हैं। इससे पहले उनको कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा सामने नहीं आया था, बट अभी जो एक लिंग्विशिंग ये क्राफ्ट था हमारा, और जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट ने एक ये आप कह लीजिए कि एक अवसर दिया था महिलाओं को कि वो इस क्राफ्ट को आगे लेके जा सके। तो उसी अवसर का हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, हमने उसका फ़ायदा भी लिया। एंड हमारी अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, शेल्स फुलकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जम्मू में है। हमारे साथ ऑलमोस्ट 50 से 60 लेडीज़ हैं, वुमेन आर्टिजन्स जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको रोज़गार भी प्रदान कर रहे हैं हम लोग। और वो जो पहले सिर्फ घर में अपना बेडशीट और वो चीज़ें करती थी, तो उनको एक नया रोज़गार प्रदान करते हुए हमने उनको मौका भी दिया है। और
आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। अब हम यहाँ पे बिल्कुल शॉप हैं, तो हम चाहेंगे सर आप हमें थोड़ा फुलकारी से जुड़ा काम दिखाइए, क्या कुछ काम जो है इस समय आपके पास है। और फुलकारी यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो हमें दिख रहा है अलग अलग कलर्स में, तो क्या कुछ खास है उससे हम आप जो है जानकारी ले सकते हैं। जी, अगर आप फुलकारी में देखेंगे तो यही जैसे कि पहले मैं बता रहा था कि दुपट्टे से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये फुलकारी का दुपट्टा है और इसको ये एक हैंडीक्राफ्ट आइटम है। मशीन फुलकारी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आने लगी जिससे कि काम थोड़ा कम है, लेकिन इसकी जो ग्रेस है वो इसी की रहेगी। मशीन फुलकारी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये तो सब जानते हैं कि एक हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं। इस दुपट्टे को बनाने में 35 से 40 दिन लग जाते हैं लेडीज़ को बनाने में। इट टेक्स ऑलमोस्ट मतलब 35-40 डेज़, और ये जब बन के निकलता है तो आपके सामने ही है। अगर आप इसका क्राफ्ट देखेंगे काफ़ी सुंदर लग रहा है। हाँ। क्योंकि इसमें मल्टी कलर है आपका, अगर आप देखेंगे बैक साइड से भी तो ये पूरा का पूरा हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हाथ से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बिल्कुल। तो हम महिलाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले हमारे परिवारों में जो महिलाएं हैं पढ़ाई लिखाई का काम शायद महिलाएं इतना नहीं करती थी, लेकिन सिलाई बुनाई का काम जो है बहुत ज़्यादा होता था और काफ़ी लोग जो है इसमें भाग लेते थे। काफ़ी लड़कियां घरों की आती थी, काम करती थी और शादी के बाद भी काम करती थी, कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखने का तरीका था। लेकिन जैसे मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हुआ, लड़कियाँ भी जैसे ज़्यादा पढ़ाई करने लगी और घरों से बाहर निकलने लगी, कहीं ना कहीं जो हाथ से जुड़ा काम है ये लोग छोड़ते गए और अब जो है मशीनी वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो कितना समझते हैं अब जो महिलाएं इसमें काम कर रही हैं उनके लिए कितना ज़्यादा ये प्रोत्साहन का काम है? देखिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एम्ब्रॉयडरी, जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, इसकी अपनी ही एक ग्रेस रहती है। और अगर आप इसको अपनाते हैं, जो लोग महिलाएं, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं, जो लेडीज़ हमारी वुमेन आर्टिजन्स जम्मू में फुलकारी क्राफ्ट को जानते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वो यही कहते थे कि हम लोग फुलकारी तो करते हैं बट इनको हम सेल आउट कहाँ पे करें। सो वो खुद भी सेल कर सकते हैं इसको, और अगर उनको कुछ दिक्कतें आती हैं सेल करने में, इंटरनेशनल मार्केट तक जाने में, जैसे कि अभी डिपार्टमेंट की हेल्प से ही हमें मौका मिला था सूरजकुंड मेला में अपना एग्जीबिशन लगाने का, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर होता है। उसके साथ साथ हमें एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया में भी फेयर में 4 दिन के लिए एग्जीबिशन का मौका डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मिला था। और यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर जम्मू में कोई महिलाएं हैं जो अपना फुलकारी क्राफ्ट में काम करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमें क्राफ्ट बना के दे सकते हैं। एंड सिर्फ दुपट्टा ही नहीं है, हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा हट के सोचें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दुपट्टे बनाए और हमने उसको छोड़ दिए। जैसे कि आप कुछ आइटम्स इसमें देख रहे हैं, यहाँ कुछ अगर और आइटम्स भी आपके पास हैं तो आप हमें वो दिखा सकते हैं। ये देखिए आप, जैसे ये डेनिम जैकेट है। बिल्कुल। सो डेनिम जैकेट जो आप कह लीजिए कि 15 ईयर्स अबव गर्ल्स हैं या छोटे बच्चे भी हैं, बॉयज़ भी हैं, तो डेनिम जैकेट अपने आप में क्रेज़ रहता है हमेशा। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा, मैं जो खुद भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि डेनिम जैकेट पे ये बहुत सुंदर मल्टी कलर्ड काम किया गया है, जिस तरह से दुपट्टे पे फुलकारी का काम होता है। वहीं साथ ही साथ आप इन पाउचेस को भी देख सकते हैं। ये पाउचेस यहाँ पर हैं, ये बड़े टैबलेट के लिए ये कहीं ना कहीं बैग लगता है और बहुत ही इंडियन कल्चर को, जो हमारा एक गाँव का कल्चर है उसे भी कहीं ना कहीं ये क्रिएट करता है। छोटे पाउचेस भी आप देख सकते हैं, ये आप पर्स, लेडीज़ हैंड बैग, और ये पर्स देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और मॉडर्न स्टाइल से जो है इस पे काम किया गया है। और आगे पीछे दोनों अलग अलग जगहों पर काम किया गया है। फिलहाल ये तो खैर दुपट्टा रहा, उसके बाद नीचे भी जो बहुत सारे यहाँ पे कलेक्शन की गई है, दुपट्टे ही हैं आई एम श्योर ये, और कुछ शायद कुशन कवर्स हैं, पिलो कवर्स हैं। देखिए पिलो कवर्स इस तरह के आपको जो है किसी भी मॉल में, किसी बड़े ब्रांड की शॉपिंग जो आप करने जाएंगे वहाँ पे आपको शायद ही मिले। और इस तरह से कुशन कवर्स आप देखिए, जो घर की ब्यूटी को, जो इंडियन ब्यूटी है, इंडियन होम्स में जब इस तरह का काम सामने आता है तो बहुत सुंदर लगता है। और ख़ास तौर पर मैं इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कहा कि जीन्स जैकेट में भी है, डेनिम में भी है, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, इस तरफ भी फुलकारी का ये जो काम है कुशन्स में किया है अलग अलग तरह से। और यहाँ पर भी ये जो बैग है, ये लैपटॉप बैग मुझे समझ में आ रहा है, तो इसमें भी देखिए कितना सुंदर मल्टी कलर्ड काम किया है। और बहुत ज़रूरी है इस तरह के आर्ट को सामने लेकर आने का।
बहरहाल यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर और भी तरह के आर्ट हैं, उन्हें लेकर भी हम जो है आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह का आर्ट जो है यहाँ पर किया गया है। फिलहाल जो सर है यहाँ पे ये एक बहुत ही सुंदर रेड कलर का इन्होंने ये जो एक प्रोडक्ट है ये निकाला है, क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू में एक कल्चर है सुब्बर, जो लेडीज़, हर एक लेडी जो है मैरिज के टाइम पे और वेद के टाइम पे एक सुब्बर उसको जो है उसके घर वाले जो हैं वो देते हैं। तो जम्मू में हमेशा खद्दर के कपड़े के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी करते हैं और बाद में फिर वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बताया हमें कि जैसे वो सुब्बर लिया एंड उसके बाद उनको फिर वो पैक करके रखना पड़ता है, वो बाद में उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। हमने ये चीज़ एक थोड़ा फ्यूज़न वर्क लेके आए थे कि इसको, ये हमने जो है, अगर आप देखेंगे कि वूलन के ऊपर बहुत ही प्यारा जो है हमारी वुमन आर्टिजन्स हैं, उन्होंने ये फुलकारी निकाल के बनाई है और इसको एज ए सुब्बर जो है हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने मैरिजेज़ में इसको यूज़ किया है और उसके बाद ये नहीं कि इसको पैक करके रख दिया, आप इसको बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, बार बार इस तरह का इस्तेमाल हो सकता है। शॉल भी आप इसको ओढ़ सकते हैं, कि सिर्फ शॉल, अगर हम लोग देखें कि हम दूसरे क्राफ्ट का शॉल हमेशा यूज़ करते आए हैं, सो हमने एक फ्यूजन लाने की कोशिश की है अभी हमने, कि हम शॉल्स के ऊपर भी फुलकारी कर रहे हैं एंड प्योर दुपट्टास के ऊपर कहीं ना कहीं रिक्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आज जिस मॉडर्न समय में हम जीते हैं, हमें अपने स्टाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है और ख़ास तौर पर कल्चर को भी जो है हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस तरह का जब प्रोडक्ट को इतने अच्छे से रिक्रिएट किया जाता है तो बहुत सुंदर दिखता है और काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ वुडन हम आर्ट भी देख रहे हैं, लकड़ी से किया हुआ काम, ये कुछ मॉडर्न आर्ट मुझे समझ में आ रहा है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि कितना समय लगता है इस पूरे आर्ट को बनाने में। घर के डेकोरेशन के लिए, घर के शो पीसेस के तौर पर इन्हें यूज़ किया कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लैम्प भी है यहाँ पर। और इस तरह का जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, बहुत शिद्दत से बनाया जाता है और ये आपको आसानी से नहीं मिलता। तो सर, इस मॉडर्न आर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? मॉडर्न आर्ट, इसका ये मॉडर्न आर्ट जो है ये लगभग 6-7 साल पहले शुरू किया था मैंने। एंड इस मॉडर्न आर्ट में भी हमें डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट ने काफ़ी हेल्प किया है। उनसे मॉडर्न आर्ट, हमारा जो मेरा ये वाला क्राफ्ट है ये रजिस्टर्ड है हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से। एंड इसमें अगर आप देखेंगे कि इस मॉडर्न आर्ट में जैसे ये वाला एक लैंप है, सो इसको हमने ड्रिफ्ट वुड के साथ अटैच किया हुआ है। ड्रिफ्ट वुड ये पानी में रहती है, जो लकड़ी 5-6 साल 10 साल के लिए पानी में होती है, उसका क्राफ्ट है। तो इसका अगर आप टेक्सचर देखेंगे, ये चीज़ें, तो ये एक मॉडर्न आर्ट का पीस है। सो इसको बहुत ही आप अपने साइड टेबल्स के लिए आप इसको सजा सकते हैं, अपने आप ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में इसको रख सकते हैं। लाइक ये भी आपका एक लाइट का पीस है। एंड ये सारे आपके आर्टिफैक्ट्स हैं और ये सारे के सारे आपके हाथ के बने हुए हैं। इसमें मशीनी बहुत इसे क्रिएट किया गया है। नीचे मार्बल का पीस लगाया गया है, ये पुरानी लकड़ी है जिसे थोड़ा शेप दिया गया है, थोड़ा फिश का आकार इसका फिश लग रहा है। और ये पीछे से आप देखिए जो स्टैंड बनाया है, इसमें भी बहुत अच्छा दिमाग यूज़ करके पूरा इसको जो है थ्रेड से, ये जो धागा है मोटा, इससे जो है पूरा डेकोरेट किया गया है। दिखने में मॉडर्न लगे और सामान्य सी चीज़ों का, जो आम चीज़ें होती हैं, उन्हें इस तरह से क्रिएट किया जाता है। और बहरहाल ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही कर सकता है जो अपनी सोच से बेजान चीज़ में भी जान फूंक देता है। और यहाँ पर कलर का भी जो है थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। ये कुछ ट्रे काइंड ऑफ बनाई हुई हैं, ड्राई फ्रूट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ों के लिए जो टेबल की शान को बढ़ा सकता है, उस चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न आर्ट और पुराना जो आर्ट है उसे लेकर भी जो है यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेडिशनल आर्ट को जो है तैयार किया जाता है। और ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल आर्ट के साथ साथ मॉडर्न आर्ट को लेकर भी जो है तैयार किया जाता है। तो दर्शकों, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हमारी सरकार जम्मू हाट में इस तरह की एग्जीबिशन को लगा रही है, ताकि आप तक ये मैसेज पहुंच सके कि हमारे पास बहुत ऐसी सुंदर चीज़ें, बहुत ऐसा क्रिएशन है इन आर्टिस्ट द्वारा किया गया, जिसकी वजह से आप अपने घरों को सुंदर रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो दिलचस्प है वो बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं रोज़गार का जो साधन है इन तरह के आर्टिस्ट को भी मिलता है जब इनके काम को प्रोत्साहित किया जाता है, ख़रीदारी होती है। बहरहाल ये इवेंट जो है काफ़ी समय तक यहाँ पर चलेगा, लेकिन आप देर मत कीजिए, आप कहीं ना कहीं छूट सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन को कलेक्ट करने से। ये थी इस वक्त की एक हमारी बड़ी कवरेज जो हम एग्जीबिशन को लेकर कर रहे हैं। हस्तकृति हमारे इस पूरे इवेंट ऑफ सीरीज़ का नाम है। आप बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। राष्ट्र और राज्य की तमाम बड़ी खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।